अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी मस्जिद कॉलोनी और लेबर स्क्वायर 600 फ्लैट में, और मेरे साथ मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत, सियासी समाजी शख्सियत जनाब फैज़ुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, जिनके पास हम आए हैं। और क्योंकि कारोबारी इस वक्त महंगाई के आलम में हर शख्स इस वक्त परेशान है। मुल्क की सूरत हाल में अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखें तो इससे एक तरह से एक अज़तराबी कैफ़ियत हर जगह पैदा हुई है। अनकंडीशन लोग क्या सोच रहे हैं, तो फैज़ुल्लाह के पास हम आए हैं, जानते हैं कि कारोबार कैसे था, अब इन दिनों में कैसा है। फिर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा फैज़ुल्लाह भाई, सबसे पहले जैसे आज मुल्क की सूरत हाल है और इलेक्शन होने का, फिर इसके बाद मुल्क की असरात इस पर पड़ रहे हैं, तो कारोबार पर आप क्या देख रहे हैं, कैसी महंगाई को देख रहे हैं, किस तरह आप के पास लोग आते हैं वो क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बात दरअसल ये है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टेंशन में है। कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, और जो कारोबार कर रहे हैं वो उसका भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि मुल्क की हालात की वजह से। तो गरीब आदमी का तो इलेक्शन से क्या लेना देना है। हम तो बोल रहे हैं कि जो भी आए इस मुल्क के लिए, गरीब आवाम के लिए बेहतर हो, क्योंकि गरीब आदमी जो किराएदार हैं वो किराए नहीं दे सकते हैं। रमज़ान का महीना है, फ्रूट का तो कोई सोच भी नहीं सकते हैं, और इसके अलावा कोई और कोई सिस्टम नहीं है। बिजली का हालात ऐसे इस वक्त भी नहीं है। बिजली का तो ये माहौल है, गैस बंद हो जाता है, और बिजली के जो बिल आते हैं वो गरीब आदमी दे नहीं सकता है। रोज़ बरोज़ जो है ना वो बिजली मज़ीद महंगी होती जा रही है, गैस महंगा भी हो रहा है और नायाब भी हो रहा है। लेकिन ये हालात जो है ना इस तरफ जा रहे हैं कि हम खुद परेशान हैं कि अल्लाह ताला रहम करे कि इस मुल्क का क्या होगा। जो अमीर लोग हैं उन्होंने तो बहुत सारा जमा किया होगा, और इसी वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। लोग जो है ना निकले हुए, कोई महफूज भी नहीं है। रोज़ाना जो है ना वो डाके पड़ रहे हैं, चोर निकले हुए हैं, और मकसद है कोई किस तरीके से कर रहे हैं, कोई किस तरीके से कर रहे हैं, कोई लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई परेशान भी कर रहे हैं। और मसला ये है कि अच्छा, मतलब जैसे बेरोज़गारी ज़ाहिर है, एक तो डकैतियाँ भी हर गली कूचे में इस तरह हो रही है, और दूसरी कारोबारी लोगों को मुख्तलिफ़ हरबों से तंग भी किया जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल तंग किया जाता है। मकसद है कि कोई कारोबार नहीं कर सकता है, गरीब आदमी भी नहीं कर सकता, अमीर भी नहीं कर सकता। अगर वो गरीब आदमी किसी के घर के सामने या किसी बाज़ार में किसी रोड के ऊपर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग कर रहे हैं। अमीर आदमी अगर थोड़ा सा उसका थोड़ा बड़ा कारोबार है तो उसको उस तरीके से तंग किया जा रहा है। तंग करने का मकसद ये है कि वो भी कारोबार ना करे। जैसे दूसरे लोग रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस तरीके से कोई कारोबारी आदमी भी रोड पे आ जाए तो मकसद है कि उनका भी कोई लगाम देने वाला कोई भी नहीं है। और मकसद है कि जो लोग परेशान हैं या कोई कारोबार कर रहे हैं, क्या दूध का दुकान है, कोई सब्ज़ी का दुकान है, कोई है, तो जो आता है जैसा उस दिल करता है थोड़ा बहुत कैश जमा करता है वो भी उससे अभी एक लाइट आ गई है ना। गरीब के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा फैज़ुल्लाह भाई, जैसे आपके पास ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ दिया है, मज़ीद भी दे, तो पहले हालात को जब आप देख रहे थे, अब महंगाई के आपने तमाम ज़िक्र भी किया है, तो इस वक्त जैसे रेंट के मामलात हैं या और मामलात हैं जैसे पैसे लेन देन का, तो अभी तो कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं आप जैसे लोग फिर? मैं आपको बताऊं कि जो बेचारा रेंट पे हैं, जिनके पास किराए के मकान है, किराए का मकान जितना उस बेचारे के ऊपर बिजली और गैस का बिल आता है, फिर अगर कोई मिसाल ये मौजूदा हुकूमत हो या जो ख़त्म हो गया, सिर्फ ये इतना करे कि 50,000 रुपये अगर किसी का तनख्वाह हो उसको मैनेज करेगा किस तरीके से। किचन का क्या होगा, बच्चों के स्कूल का क्या होगा, किराए का क्या होगा, और बिलों का क्या होगा। तो अगर इस तरीके से, फिर इसके अलावा अस्पताल है, कोई परेशानी आती है तो दूसरे मसले हैं, ईद आ रहा है बीच में, तो इसमें कैसे 50,000 रुपये भी पूरा नहीं हो रहा है, और तनख्वाहें बढ़ नहीं रही है। महंगाई आज एक रेट है, आटे वाले के पास जाओ एक रेट से एक चीज़ उठाओ, चीनी उठाओ, आटा उठाओ, और सुबह जाओ या शाम को चले जाओ वो बोले कि भाई उस रेट पे नहीं मिलता है। कोई मुस्तहकम हो, कोई एक जगह पे रुका हुआ हो तो चेक एंड बैलेंस नहीं नहीं है। किसी को पता हो कि भाई मेरा तनख्वाह है, भले 50,000 हो, वो तो है भी नहीं गरीब आदमी का,
50,000 اگر اس کا تنخواہ ہو تو وہ اس میں پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک دن ایک ریٹ ہے، دوسرے دن دوسرا ریٹ ہے، تو وہ کہاں سے کرے گا؟ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو یہ تو حکومت کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے آپ گریبان پکڑنا چھوڑ کے ان غریب کا سوچیں۔ کا سوچے، کیونکہ یہ لوگ پریشان ہو رہے۔ ہر آدمی، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا، کوئی بندہ کوئی کھل کے کاروبار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ ہر گلی پہ یا تو کوئی بدماشی کی شکل میں ہے، یا کوئی ڈاکے کی شکل میں ہے، یا چوری کی شکل میں ہے، آیا ہوا ہے، کسی کو کام کرنے نہیں دے رہا ہے، رہنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ تو کوئی زندگی ہر کسی کا عذاب ہو گیا، تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ بالکل فیض اللہ بھائی، آپ کی باتیں 100% درست ہیں، اور آخر میں آپ کوئی پیغام دیں گے؟ کیونکہ ہم آپ کے پاس پہلے بھی کافی دن پہلے آئے تھے، آپ نے بولنے کا ہم نے کہا تھا، تو ان دوران بہت سے معاملات بھی ہوئے ہوں گے، تو ایسا کوئی پیغام دیں کہ اس وقت جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے دوست، پھر اس کے بعد بھی سنیں گے۔ میں اور کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ ہر آدمی سمجھدار ہے اور ہر آدمی سمجھتا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا سوچے، محبت سے رہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور مقصد اپنے کام پہ توجہ دے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا حکمران لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے فیض اللہ یوسفزئی صاحب، جن کے پاس سماع ہیں اور کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور آج انہوں نے یہی کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے ہر وہ شخص پریشان ہے، چاہے غریب ہو، امیر ہو یا مڈل طبقہ ہو، ہر طرح سے لوگ پھنس رہے ہیں۔ ملکی حالات ایک طرف ہو نہیں پا رہے ہیں، کبھی کیا فیصلہ آ جاتا ہے، کبھی کیا فیصلہ آ جاتا ہے، ان فیصلوں کا اثرات نیچے عوام تک بھی پڑ رہا ہے۔ اور جیسے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف تو لوگ مختلف ذرائع سے ہم جیسوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، یا تو ڈکیتیاں عام ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف بے روزگاری ہے، لوگوں کی حالات زندگی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں خود بھی ترس آتا ہے ہم کس طرح جائیں۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ایسا حکمران آئے کہ ان تمام مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لے، اور عوام کا سوچے، نہ کہ وہ اپنے آپ کا سوچے، نہ کہ وہ اپنے لیڈروں کو سوچے۔ اس وقت کے لیے میری میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔